गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। आज जो हम केस डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का, उस केस का नाम है एच अमीर दिन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 441 ITR पेज नंबर 604 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। जजमेंट 27 जनवरी 2022 का है। केस को डिस्कस करने का लॉजिक ये है कि केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं और इस केस से ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट अपनी प्रोसीडिंग्स को चलाने में कितना ज़्यादा उत्तेजित होता है अपनी पावर्स का मिसयूज करने के लिए। उनको कितनी जल्दी रहती है डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर पेनल्टी इंपोज करने की और प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की। तो ये केस भी जो है वो उसी चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एसएससी के यहाँ एक सर्वे हुआ, सर्वे के अंदर कुछ दस्तावेज मिले और उसके बेसिस पर एसएससी का सेक्शन 148 के अंदर असेसमेंट रीओपन किया गया और एसएससी के ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया कि जो एसएससी को कैपिटल गेन हुआ था और एसएससी ने सेक्शन 54, 54B और 54F के अंदर जो एग्जम्पशन क्लेम की है उसको बिना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स किए जो है वो ये एग्जम्पशंस क्लेम की हैं। असेसिंग ऑफिसर साहब का ये कहना था कि यदि ये सर्वे नहीं हुआ होता तो एसएससी ने ये जितने भी एग्जम्पशंस क्लेम की हैं ये गलत क्लेम कर ली होती। और असेसिंग ऑफिसर साहब का फर्दर ये कहना था कि एसएससी ने जो है वो ये एग्जम्पशंस मालाफाइड तरीके से क्लेम की हैं टैक्स की चोरी करने के लिए। असेसिंग ऑफिसर साहब ने एसएससी के ऊपर जो डिमांड थी वो बनाई, उसके बाद एसएससी के ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर दी, जिसके लिए एसएससी जो है वो सीआईटी अपील के पास गया और जो सीआईटी अपील था उसने भी पेनल्टी को कंफर्म कर दिया। एसएससी जो है वो आईटीएटी के पास गया, आईटीएटी ने जो पेनल्टी थी वो ड्रॉप कर दिया। आईटीएटी ने जो पेनल्टी ड्रॉप करने के लिए अपना लॉजिक दिया, रीजनिंग दी, वो ये दी कि AO had presumed that the claims to exemption from capital gains were bogus or false without making any inquiry। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर साहब ने यह मान लिया कि जो एसएससी ने क्लेम किया है एग्जम्पशंस वो बोगस है, वो फर्जी है, और उसके बाद उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करी है या नहीं करी। तो लैक ऑफ इंक्वायरी के लिए आप एसएससी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते। एक तो आपने इंक्वायरी नहीं करी और उसका भी खामियाजा जो है वो एसएससी को भुगतना पड़े। इसलिए आईटीआईटी ने जो पेनल्टी सीआईटी अपील ने कंफर्म की थी उसको डिलीट कर दिया। लेकिन जैसे ही सीआईटी अपील ने पेनल्टी को कंफर्म किया था, एओ साहब ने बड़ी ही चुस्ती से एक्ट करते हुए एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया था और उस प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट जो है वो एसएससी हाई कोर्ट में गया कि साहब ये मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन गलत लॉन्च किया। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब ट्रिब्यूनल ने आपकी पेनल्टी डिलीट करी एसएससी की, तो आप उस पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट तो अपील में भी नहीं गए और वो पेनल्टी जो आईटीआईटी ने डिलीट कर दी है वो तो अब वो ऑर्डर फाइनल हो गया, दैट मैटर हैज अटेन्ड फाइनलिटी। तो जब एक एसएससी के ऊपर पेनल्टी ही नहीं लगाई आपने और आप उस पेनल्टी के अगेंस्ट जो है वो डिपार्टमेंट अपील में भी नहीं गया, तो आपने ये मान लिया कि जो आईटीआईटी का ऑर्डर था वो ठीक था। तो ऐसे केस में यदि आप एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं तो दैट प्रोसिक्यूशन इज द मल्टीसिप्लिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑन द सेम फैक्ट्स। जब एक फैक्ट्स के ऊपर एसएससी के ऊपर पेनल्टी आईटीआईटी ने छोड़ दी है और डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट अपील में नहीं गया है, तो सेम फैक्ट्स के ऊपर एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता। यह मद्रास हाईकोर्ट का इस केस में जो मेन निचोड़ था। तो इस केस के अंदर जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये आया कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑन सिमिलर ग्राउंड्स ऑन विच पेनल्टी डिलीटेड ओनली लीड टू अननेसेसरी हैरेसमेंट। कोर्ट का ये कहना था कि जिस ग्राउंड्स पर एसएससी की पेनल्टी ड्रॉप कर दी गई है उन्हीं ग्राउंड्स पर उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाना जो है वो एक एसएससी का अननेसेसरी का हैरेसमेंट है। फ्रेंड्स, केस में मजे की बात यह है कि
असेसिंग ऑफिसर ने कितनी जल्दबाजी दिखाई प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए, कितनी जल्दी एक्ट करते हैं कि जैसे ही सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया। लेकिन सारे डिपार्टमेंट में जहां पे सीआईटी अपील से कोई रिलीफ आता है या आईटीआईटी से कोई रिलीफ आता है तो एसएससी तो अपने रिफंड के लिए चक्कर काट काट के थक जाता है डिपार्टमेंट के लिए। तो वहां पे डिपार्टमेंट की इतनी चुस्ती और इतनी एक्टिवनेस कहां चली जाती है, ये मेरे लिए एक बहुत सरप्राइज की बात है। बहरहाल इस केस के अंदर मद्रास हाईकोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन था उसको गलत ठहराया और प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स को के ऊपर रोक लगा दी। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है एच अमरदीन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 441 ITR पेज नंबर 604 पे रिपोर्ट हुआ। Friends, at the end of this video, I appeal to you that if you like my channel and if you feel that this channel is worthwhile for you in listening and it is helping you in your professional career or to the general public in dealing with their cases or handling with their cases, then you can subscribe my channel and press the bell icon for my motivation. Thank you, friends.